हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 18वीं, 15वीं, 14वीं और 19वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 18वीं। 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन चल रहे हैं यह 18वीं लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है सी 3। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं 3 सत्र? नंबर 1 है बजट सत्र, यह फरवरी से मई तक चलता है। नंबर 2 है मानसून सत्र, यह जुलाई से सितंबर तक चलता है। और नंबर 3 है शीतकालीन सत्र, नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलता है। ऐसे ये लोकसभा के 3 सत्र हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है ये बताना है। 545, 552, 550 और 555। तो इसका राइट आंसर है बी 552। अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों की 552 निर्धारित है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, अनिल चावला, के सुमन बेरी और सुनील गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ए राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? ये वर्ष 1952 में जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे तो इसमें कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था उसकी संख्या आपको बताना है। 10, 14, 16 और 20। तो इसका राइट आंसर है बी 14 दलों ने। 14 दलों ने 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। फ्रेंड्स, हमने अपने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? 1947, 48, 1948, 49, 1949, 50, 1951, 52 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1951, 52 में। लोकसभा का चुनाव पहली बार 1951, 52 में हुए थे। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी 5 वर्ष। भारत में लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था? 1952 में। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है?
प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा जो अध्यक्ष को चुनाव होता है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो अध्यक्ष वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 69 में। तो इसका राइट आंसर ए, अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जो मूल संविधान का निर्माण हुआ था उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी, ये आपको बताना है। 545, 550, 500 और 525। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 500। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन। तो इसका राइट आंसर है डी, 60 दिन। लोकसभा में जब कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 2 माह। तो इसका राइट आंसर है बी, 6 माह। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बतानी है। 545, 550, 525 और 543। तो इसका राइट आंसर है डी, 543। भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1951, 14 जून 1951, 13 मई 1952 और 14 जून 1952। तो इसका राइट आंसर है सी, 13 मई 1952। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है?
6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 8 माह। तो इसका राइट आंसर है बी, 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद जो है वह लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 में वर्णित है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है डी, जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक राज्य के लिए जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित होती है वह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 80, 84, 85 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 84। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये है 84। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, वित्त मंत्री की सलाह, उपराष्ट्रपति की सलाह और लोकसभा अध्यक्ष की सलाह। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पहले ही भंग कर सकता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, लोकसभा में। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 20, 25, 30 और 32। तो इसका राइट आंसर है ए, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 20 हो सकती है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर होता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा का सदस्य। जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा का सदस्य अध्यक्षता करता है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।